हेलो एवरीवन, मैं विजय धीमान आपका अपने चैनल बैटल विद ब्रेन पे स्वागत करता हूं। और हम क्लास 10th के 13 चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और इसके कुछ क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो उसको आप जरूर चेकआउट करें। और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। और ये चैप्टर जो आपका है 13 चैप्टर, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, और सबसे पहले मोटिवेशन कोट। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप कोशिश करते रहें, आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए हम आपके लिए हमेशा तत्पर खड़े हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कहा है आपको, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर। एक आपका सॉलिड सिलेंडर है हुज हाइट, जिसकी हाइट कितनी है आपकी 2.4 सेंटीमीटर। तो आपकी हाइट दी हुई है, ठीक है, सॉलिड है। एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, तो आपका डायमीटर क्या है 1.4 सेंटीमीटर है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये फिगर आपकी ड्रॉ कर दी है। अ कैनोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, आपकी हाइट कैनोनिकल जो आपकी ये है, कैनोनिकल कोन किसको बोलते हैं, ये आपका कोन की शेप की ऐसी है, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ की हुई फिगर में। तो यहाँ पे इसकी सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, मतलब हाइट भी इसकी सेम है और इसका डायमीटर भी सेम है। हिज होलो आउट, ये कैसी है, एक तो ये होलो है, मतलब आपकी क्या है अंदर से कैसी है, बिल्कुल खोखली है। आउट, इसको क्या किया, बाहर निकाला गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यहाँ पे जो आपके पास बचा है, इसको निकालने के बाद तो वो हमें फाइंड आउट करना है, क्या करना है, फाइंड आउट सरफेस एरिया सॉलिड का। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका सॉल्यूशन यहाँ पे करता हूँ। सॉल्यूशन आपका, शुरुआत करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे क्या गिवन है, देखो फिगर गिवन है, ये सॉलिड है और इसमें से कौन को निकाल दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। तो निकालते हैं सरफेस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है, या सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड भी कह सकते हो आप इसको, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे देखो, एक तो आपका ये है, ये क्या है आपका, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का आप क्या लगाओ, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऑफ सिलेंडर। सबसे पहले तो यही होगा आपका, प्लस अब आपके पास बेस भी है इसका। तो बेस का मतलब ये आपका कैसा होता है, सर्कल होता है। तो एरिया एरिया ऑफ इट्स बेस, जो आपका कैसा है, सर्कल है, ठीक है। प्लस और क्या है इसमें, एक आपका कोन है, तो यहां पे कोन का क्या लगेगा, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कोन का आपको क्या लगाना है, कर्व सरफेस एरिया लगाना है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे करते हैं इसको, यहाँ पे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपके पास, 2πr/h। अब एरिया बेस सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, πr² प्लस, और आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, वो होता है πrl। तो ये आपके पास देखो, यहाँ पे मेरे पास r तो है लेकिन l नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको दे देते हैं नाम, इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले हम l निकालते हैं इसकी। तो देखो l का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, l का फॉर्मूला होता है रूट में आपका जो h है, और h की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं। जो आपका l का फॉर्मूला होता है वो होता है h का स्क्वायर प्लस आपका रेडियस का स्क्वायर। तो ये, और उसका होता है रूट यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे h का स्क्वायर जब करूंगा तो h मेरे पास कितनी है, 2.4 है। तो 2.4 का स्क्वायर प्लस आपका रेडियस कितना है यहाँ पे 0.7, तो 0.7 यहाँ पे आपका क्या आया, रेडियस आया। इतना हो गया। अब इसको ऊपर से मैं कर देता हूँ क्लीन, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसको सॉल्व करेंगे पहले, फिर इसमें वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यहां से थोड़ा सा ये भी मैं क्लीन करूं यहाँ से, ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। और ये इक्वेशन नंबर 1 इसको नीचे लिख देंगे बाद में। तो ये फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इसको पॉइंट को करना कैसे है वो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले पॉइंट को हटा दो, ये आपका कैसे है, ये आपका है ऐसे, इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ आएगा 10 और इसका है पूरे का स्क्वायर ऐसे, प्लस अब इसको पॉइंट घटाओगे यहाँ आएगा 10, ये ऐसे हो जाएगा 7/10 का स्क्वायर ऐसे। और रूट तो आपका है ही है बाहर,
ठीक है, तो ये तो आपका चल ही रहा है। तो यहाँ पे देखो 24 का स्केयर क्या होता है, वो होता है 576 और 7 का आपका स्केयर होता है 49। अब यहाँ पे इन दोनों का क्या आएगा, 10 इंटू 10 100 होता है, तो मैंने इसको इकट्ठा करके ये लिख दिया यहाँ पे 100, दोनों का सेम ही था, एलसीएम ले लिया 100। तो यहाँ से इसका जो स्केयर रूट बाहर निकालूंगा तो यहाँ से 10 आ जाएगा और इसको जोड़ के क्या आएगा, यहाँ पे जोड़ देते हैं इसको, तो आएगा 625 अपॉन में 100। तो ये आपका रूट किसका होता है, ये होता है 25 का, और यहाँ पे ये किसका होता है, ये आपका होता है 10 का। तो इसके 10 के नाम का लगा दो आप पॉइंट, तो ये आया आपका 2.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आया है, ये आपका आया है एल। तो ये आपका क्या आया है, एल आया है। तो मैं यहाँ से इसको क्लीन कर देता हूँ, इतना इतना आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले दो। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है ये, लेकिन हो जाएगा। आप एल निकल गया फिर तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट इजी आ गया। तो ये भी क्लीन कर देते हैं। अब इस इक्वेशन में जो हमने सबसे पहले लिखी, जिसका इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था, इसमें मैं इसको पुट करूंगा। देखो सबसे पहले कॉमन ले लो इसको, कॉमन में यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, कॉमन यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ से देखो पाई कॉमन है, पाई कॉमन है, पाई कॉमन है, तो पाई ले लो सबसे पहले। अब यहाँ से आर भी है, आर भी है, आर भी है, तो आर भी ले लो कॉमन। तो यहाँ से क्या बचा, 2 बचा और एच बचा, तो 2h ऐसे ही प्लस यहाँ से देखो आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 आर होती है हमारे पास ऐसे करके। तो यहाँ से एक तो मैंने बाहर ले ली, एक बची मेरे पास, तो ये आपके आर आ गई। अब पाई आर एल में से ये बाहर ली और यहाँ से क्या बचा आपके पास, एल बचा। तो ये करके ये आया मेरे पास। इससे आगे मैं यहाँ पे करूंगा, तो यहाँ पे ये आपका इंप्लाइज का, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 20 डिवाइड बाय 7, 22 डिवाइड बाय 7, और आर की वैल्यू देखो कहाँ है, आर की वैल्यू है आपका 7/10, पॉइंट के नाम का 10 लगा रहा हूँ डायरेक्ट। उसके बाद 2 इंटू मल्टीप्लाई, एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2.4, और इसके नाम का भी लगा दो 10, प्लस यहाँ पे क्या है आर है, आर की वैल्यू कितनी है 7.10। तो पॉइंट में अगर प्रॉब्लम आए तो उसके नाम का 10 लगा दिया करो। एल की वैल्यू कितनी है, ये निकाली थी मैंने एल की वैल्यू, तो ये आपके पास 2.5 के नाम का लगा दिया 10। अब देखो यहाँ पे इतना हो गया। या तो आप ऐसा करो, देखो 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल, और 10 कॉमन आ जाएगा। तो 4 8 यहाँ पे 8 2 2 4, तो ये आ गया आपके पास 48 प्लस 7 प्लस 25, और एलसीएम सेम है, तो एलसीएम सेम है तो 10 ऐसे ही, और ये तो आपका ऐसे ही चल रहा है। अब ये 7 के साथ 7 कैंसिल हो जाता है और 10 यहाँ से आ रहा है, इसको अभी ऐसे ही लिख देते हैं 22 डिवाइड बाई 10, बाद में कट आउट कर लेंगे। तो यहां तक मैं इसको करता हूं क्लीन। आगे जब आप इसको कैलकुलेशन करके आप करोगे तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद आपके पास ये बचा। अब देखो इसको ऐड करना है मेरे को, तो 48 है मेरे पास, 48 है प्लस में 25 है और 7 है, तो इसको आप जोड़ दो, 7 और 5 12, 12 और 8 20, तो यहाँ से 2 हासिल, 4 2 6 6 2 8, तो ये आया। तो 80 तो ऊपर आया है, 80 अपॉन में 10 ये आ गया, और 22 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे ये आपका कैंसिल हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये आया आपके पास, और यहाँ बचा 10, तो आंसर क्या आया निकल के 176, ये आपका क्या आया आंसर आ गया। तो आप हमारे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें, और बताएं कमेंट में कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है, तो इसको दोबारा से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।